अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK सिनेवर्स। उम्मीद है सब मजे में होंगे, हैरियत से होंगे। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और फैंस का रिएक्शन काफी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इमोशनल और मीनिंगफुल है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि शो अपनी पीक से थोड़ा नीचे आ गया है। इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे वॉल्यूम 2 कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वॉल्यूम 2 की स्टोरी। वॉल्यूम 2 डायरेक्टली पिछले वॉल्यूम के क्लिफ हैंगर से कंटिन्यू होता है। हॉकिंस ऑलमोस्ट कोलैप्स के एज पर है और अपसाइड डाउन का थ्रेट अब पहले से ज्यादा रियल और डेंजरस लगता है। 11 और बाकी का ग्रुप वेक्ना को हराने, होली और बाकी बच्चों को बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वॉल्यूम में विल का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका अपसाइड डाउन के साथ इमोशनल और मेंटल कनेक्शन और डीपली एक्सप्लोर होता है। डस्टिन और बाकी कैरेक्टर्स को भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें अपसाइड डाउन की असल हकीकत पता चलती है कि वो असल में क्या है और उसका हॉकिंस के साथ क्या कनेक्शन है। ओवरऑल वॉल्यूम 2 मोस्टली सेटअप और इमोशनल प्रोग्रेशन पर फोकस करता है ताकि फिनाले के लिए प्रॉपर ग्राउंड रेडी हो सके। It is time. तो अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम 2 के पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट्स। इस वॉल्यूम की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इमोशंस है। वॉल्यूम 2 इंटेंशनली स्लो होकर कैरेक्टर्स को स्पेस देता है, जहां हम उनका फियर, गिल्ट और मेंटल टायर्डनेस क्लियरली फील करते हैं। ये मोमेंट्स फोर्स्ड नहीं लगते बल्कि नेचुरल लगते हैं, जैसे कैरेक्टर सच में इतनी लंबी फाइट के बाद मेंटली और इमोशनली टायर्ड हो चुके हों। मेरा फेवरेट मोमेंट था स्टीव और डस्टिन का इमोशनल पैच अप सीन। आप लिटरली रो दोगे उस सीन में। वो सीन बहुत नेचुरल और हार्टफेल्ट लगता है, बिना ओवर एक्टिंग के, और ये उनकी बॉन्डिंग को ऑर्गेनिकली स्ट्रेंथन करता है। You die, I die. You die, I die. पॉजिटिव नंबर 2, विल्स कैरेक्टर आर्क। विल का कैरेक्टर फाइनली सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं लगता। उसकी वल्नरेबिलिटी, कंफ्यूजन और इमोशनल पेन को क्वाइटली बट इफेक्टिवली दिखाया गया है। ये आर्क लाउड ड्रामा के बजाय सटल एक्सप्रेशंस और स्मॉल मोमेंट्स के थ्रू काम करता है, जो इसे ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। पॉजिटिव नंबर 3, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड ओरिजिन। अपसाइड डाउन के कंसेप्ट को थोड़ा और लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता है। ये सिर्फ एक स्केरी जगह नहीं लगती, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड थ्रेड जैसा फील होती है। इससे स्टोरी को सुपरनैचुरल हॉरर के साथ साइ-फाई डेप्थ मिलती है और फ्यूचर इवेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। पॉजिटिव नंबर 4, प्रॉपर बिल्ड अप फॉर फिनाले। वॉल्यूम 2 क्लियरली एक प्रिपरेशन फेज है। स्टेक्स धीरे धीरे रेज होती हैं और ऑडियंस को मेंटली रेडी किया जाता है कि आने वाला फिनाले इमोशनली और फिजिकली हैवी होगा। ये वॉल्यूम खुद कम एक्सप्लोर करता है, लेकिन प्रेशर स्टेडीली बिल्ड करता रहता है। You die, I die. You die, I die. तो अब डिस्कस करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव नंबर 1, पेसिंग इश्यूज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेसिंग ही रहती है। काफी सीन्स अननेसेसरीली लॉन्ग लगते हैं और कुछ कन्वर्सेशंस रिपीट भी होती हैं। ये स्लो पेसिंग कुछ व्यूअर्स के लिए इमर्सिव हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऑडियंस के लिए ये ड्रैग फील करती है। लाइक एपिसोड 3 के लास्ट 20 मिनट्स में विल का कैरेक्टर सबको अपना सीक्रेट बताता है और वो सीन काफी इमोशनल और इम्पैक्टफुल भी था। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम व्यूअर्स को वो चीज सीजन 4 से ही पता थी। वो अलग बात है कि कैरेक्टर्स को नहीं पता थी, बट जस्ट इसलिए उस सीन को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। और उस मोमेंट पे तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस सीन की। बिरयानी में इलायची वाली बात हो जाती है। एपिसोड के मिड में या स्टार्ट में कहीं दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। नेगेटिव नंबर 2, लेस एक्शन। इस वॉल्यूम में एक्शन मोमेंट्स लिमिटेड है। ज्यादा फोकस प्लानिंग, डिस्कशन और इमोशंस पर है। अगर कोई व्यूअर स्ट्रेंजर थिंग्स को सिर्फ मॉन्स्टर्स, केओस और इंटेंस सीक्वेंसेस के लिए देख रहा है, तो ये वॉल्यूम उनके लिए थोड़ा अंडरवेलमिंग हो सकता है। नेगेटिव नंबर 3, वीक पे ऑफ। वॉल्यूम 2 खुद को एक कंप्लीट चैप्टर की तरह जस्टिफाई नहीं कर पाता। काफी प्लॉट पॉइंट्स सिर्फ टीज किए जाते हैं, रिजॉल्व नहीं होते। इस वजह से एंड तक आते आते लगता है कि ये वॉल्यूम सिर्फ फिनाले के लिए पॉज बटन जैसा काम कर रहा है। और एंडिंग भी वॉल्यूम 1 जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वॉल्यूम 1 की एंडिंग जहाँ 10 और 10 थी, वॉल्यूम 2 की एंडिंग 6 और 10 रह जाती है। It is time. द फाइनल वर्डिक्ट इज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 डिसअपॉइंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं है। ये एक इमोशनली ड्रिवन ब्रिज चैप्टर है जो स्टोरी को फिनाले के लिए रेडी करता है। अगर आप कैरेक्टर मोमेंट्स, रिलेशनशिप्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को वैल्यू करते हो तो ये वॉल्यूम आपको पसंद आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फास्ट पेस और शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए देख रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखना।
मेरे लिए वॉल्यूम 2 ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व करता है। सो फ्रेंड्स, क्या आपने वॉल्यूम 2 देख लिया? और अगर देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपका क्या ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। एंड इफ यू लाइक माय रिव्यू ऑन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।